चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ कहाँ दवा लगाए। यानी चिंता सबसे खतरनाक बीमारी होती है, इसीलिए अधिक चिंता नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही खास और ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्म फल के दाता शनि देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 29 मार्च 2025 को शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आने वाले 2.5 साल तक वही मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर करना कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस गोचर काल के दौरान शनि देव आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में शनि देव को मुख्य रूप से दुखों का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन जब शनि देव देने पर आते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, क्योंकि शनि देव कर्म फल के दाता हैं। तो अगर आपके कर्म सही होंगे, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको सही फल प्रदान करेंगे, और अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको बुरे फल प्रदान करेंगे। इसीलिए जब भी गोचर में चर्चा आती है शनि देव की, तो उनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, 2 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि वृषभ राशि है, और आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर आपकी राशि से 11वें स्थान में होने जा रहा है, और शनि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। तो कुछ मामलों में शनि देव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। कुंडली का जो 11वां स्थान होता है वह लाभ का होता है, हमारे डिजायर्स का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो सबसे पहले शनि देव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, हर तरह से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में विशेष तरक्की आपको प्राप्त होगी। हालांकि छठे से छठा होने की वजह से स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या देखी जाएगी, और अगर माताजी के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या इस गोचर काल के दौरान दूर हो जाएगी। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, रिश्तों में मधुरता की स्थिति बनेगी। अगर आपने कोई पुराना निवेश किया हुआ था तो वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप वर्तमान में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो लोग नौकरी करते हैं और नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, आपके वेतन में वृद्धि होगी, आपको पदोन्नति प्राप्त होगी, आप कार्य क्षेत्र में केंद्र बिंदु बन करके काम करेंगे। बाकी सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि देव इस गोचर काल के दौरान समाज में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको समाज में नेतृत्व करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। अगर बात करें शनि देव की दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, शनि देव के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 10वीं दृष्टि। तो 12वें घर में बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर, 7वीं दृष्टि पंचम पर और 10वीं दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। तो आपके व्यक्तित्व में जिम्मेदारियां, न्यायिता तथा दयालुता लेकर के आएंगे। आप हर कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ शनि देव की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, तो कहीं न कहीं आपके प्रेम संबंध में थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता बनी रहेगी। आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपसे दूर जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस गोचर काल को बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ स्वदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह गोचर बहुत ही अच्छा है। यानी शिक्षा को लेकर के शनि के इस गोचर काल को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का काम
करते हैं तो उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी इस गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अचानक धन प्राप्ति के एक नहीं बल्कि अनेकों अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। खास करके जो लोग लोहे से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं या फिर मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। बाकी अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही थी तो वहां पर भी सुधार की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी का हर तरह से सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ भाइयों का, मित्रों का तथा उच्च अधिकारियों का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान पैसे भी खूब आएंगे और धर्म की तरफ आपका झुकाव भी बहुत अच्छा देखा जाएगा। धर्म के कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गुरुजनों का तथा संतों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। और अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का मीन राशि में गोचर करना हर तरह से लाभकारी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी शनि देव के इस गोचर काल को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले योग, ध्यान तथा मेडिटेशन कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, असहाय लोगों की सहायता करिए और हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे यह गोचर आपके लिए और भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।